हेलो बच्चों। अब हम एक महत्वपूर्ण सवाल देख रहे हैं। इस सवाल में अधिकतर बच्चों को डाउट रहता है। एक द्विघात समीकरण दे के रखा है, इसके मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब x का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण को हम लिख लेते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि इसको आप सूत्र विधि से मतलब द्विघात सूत्र से हल करो या गुणनखंड विधि से हल करो। आपकी जो मर्जी चाहे उससे कर सकते हो। अगर आपको सूत्र विधि से हल करना है तो a बराबर कौन है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर के पास में जो भी है वो आपका a हो गया। b आपका कौन है, जो x के पास है, कौन है, -2√6, ये b हो गया। और c बराबर हो गया आपका 2। तो आपका जो फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac और 2a बटे में 2a, इससे आप हल कर सकते हो। मैं आपको इसको गुणनखंड विधि द्वारा करके बताता हूँ। सरल सवाल है। ये 3x² लिखा है। अच्छा, मैंने आपको सुबह ही बताया था, पहले वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि इसको कैसे दो भागों में तोड़ेंगे। ये लिखा है 3x², रफ में लिखा 3x², ये लिखा है 2, ये लिखा 2। इन दोनों का हमने जब गुणा करा तो ये आता है 6x²। तो इस बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि 6x² दे दे। ये 2√6 लिखा है, तो इसको यदि हम 6x लिख दें तो √6 दे देंगे और x² दे देंगे। समझिए, माइनस का 2√6x से √6x कितनी बार है, 2 बार। तो इसको -√6x माइनस √6x लिख सकते हैं। ये दो वैसा का वैसा ही, ये वैसे ही लिखा, दो वैसे ही लिखा, इसको दो भागों में तोड़ दिया। √6x 2 बार है, 2√6x, तो हमने इसको 2 बार लिख दिया, √6x। अब देखिए, ये 3 लिखा है, 3 को √3 लिख सकते हैं। √3 क्या जाता है, 3। x² वैसा ही है आपका। √6 को 2 गुणित 3, 6 को 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, ये x वैसा ही है। इस 6 को भी 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। इस 2 को लिख दिया √2। अगला स्टेप देखिए, ये √3 x², करनी लगी है दोनों पे, अलग अलग कर दो, √2 अलग कर दो, √3 अलग कर दो। √6 को √2 लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली लिखना चाहो तो। x वैसा ही, इसको लिख दिया √2 x वैसा ही, ये √2 बराबर 0। अब देखिए कॉमन क्या आता है, √3 कॉमन आता है, ये √3 लिख लिया हमने। x कॉमन आ रहा है, x लिख लिया हमने। यहाँ बचता है हमारा √3, ये x बचता है, और यहाँ बचता है √2। आपको बताया था यही ब्रैकेट यहाँ आता है। यहाँ ऐसा नहीं हो तो यहाँ से कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है, -√2 कॉमन आ रहा है। माइनस कॉमन लिया तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव और प्लस हो जाएगा आपका नेगेटिव। वो तो यही ब्रैकेट यहाँ आता है, ये जो ब्रैकेट है यहीं पर आ जाता है। अगले स्टेप में देखो, अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर लिखा है √3x √2, तो √3x √2 कॉमन आया, यहाँ बचा √3x √2। इसको चाहता तो मैं डायरेक्ट भी करवाया था होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, पर हमको सोल्व करना है इसको पूरा। तो अगले स्टेप में ये पुनरावृत्ति वाला फॉर्मूला बना है, इसको भी 0 के बराबर और इसको भी हम लोग यहाँ से 0 के बराबर लेकर चलेंगे। ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो यहाँ से इसको हल करेंगे, √3x बराबर √2, तो x बराबर √2 बटे √3। ये भी यही लिखा है, ये भी यही हल होगा, तो इसका भी उत्तर आएगा √2 बटे √3। तो हमारे दो उत्तर आ गए, √2 बटे √3, क्योंकि यहाँ पर घात 2 थी, इसलिए हमारे दो उत्तर आए हैं। तो आप इसको गुणनखंड विधि से आसानी से कर सकते हो। अब देखिए बच्चों, एक महत्वपूर्ण सवाल जॉन और जीवंती वाला। प्रश्न में बोला है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। दो लोग हैं, जॉन और जीवंती। तो मान लिया जॉन के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास y कंचे हैं। जॉन के पास मान लिया x और जीवंती के पास मान लिया y।
कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। उसने बोला है इन दोनों को मिलाकर कितने से कंचे हैं, 45। मतलब हमको x + y = 45 दिया हुआ है। बोला है ना जॉन व जीवंती दोनों के पास कुल मतलब योग, कुल कितने कंचे हैं, 45। अब क्या बोलता है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे गुम गए इन लोगों के, तो जॉन के पास x - 5 कंचे हो जाएंगे। भाई मान लो 20 कंचे जॉन के पास है, 20 में से 5 उसने खो दिए, 15 बचे, मतलब 5 को घटाया, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जॉन के पास x - 5 बचते हैं और जीवंती के पास भी y - 5 कंचे बचते हैं। फिर क्या बोला, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल। अब जॉन के पास कितना है, x - 5 और जीवंती के पास y - 5, इनका गुणनफल कितना दिया है, 124 दे के रखा है। 124 यहाँ पर दे के रखा है। अब इसको देखिए, इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देंगे। ये लिखा है हमारा x + y = 45। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 45 - x। y बराबर क्या होता है, समीकरण 2 नाम दिया, y बराबर हो गया 45 - x। इसको इधर ले आए हम लोग x को। इस समीकरण में इस y की वैल्यू रख दो आप। ये x - 5 वैसा का वैसा ही है। y की जगह लिख सकता हूँ मैं 45 - x। इस y की जगह लिख दिया मैंने 45 - x। ये माइनस का 5 चल रहा है, बराबर 124। x - 5, 45 में से 5 गए तो 40, माइनस का x बराबर 124। x का 40 में गुणा 40x, x का x में गुणा x², 5 का 40 में 200, -5 का -x में प्लस का 5x बराबर 124। अगला स्टेप देखिए आप ध्यान से, इस x² को इधर ले जाएंगे, प्लस का हो गया। इस 200 को इधर ले आएंगे, ये भी प्लस का हो गया। ये 40 और 5 45x इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इधर पहले से 124 तो चल ही रहा है। हल करेंगे, x², ये माइनस का 45x, 200 में 124 जोड़ेंगे तो 324। हमारी यहाँ पर समीकरण बन गई x² - 45x + 324। इसे आप लोग सूत्र विधि या गुणनखंड से हल कर सकते हो। यहाँ पर a बराबर कौन है, x² का गुणांक 1, b बराबर है आपका -45 और c बराबर है यहाँ पर आपका 324। इसको आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। मैं आपको हल करके बता देता हूँ। देखिए इसको, a बराबर कितना था 1, b बराबर -45, c बराबर 324। हमारा सूत्र होता है x बराबर -b, प्लस माइनस करने के अंदर b² - 4ac बटे 2a। इसको पूरा देखिएगा बेटा, यहाँ पर दोहरे उत्तर आएंगे। ये 2 वैसा ही a कितना है आपका 1, -b, माइनस वैसे ही लिखा, b लिखा है, b की वैल्यू -45 है। हमेशा ब्रैकेट में लिखो, कभी गलती ना होगी। b², ये हो गया b² -4a हैगा 1, c हैगा 324। हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गए, 45 प्लस माइनस 2 का 1 में गुणा 2। अच्छा ये देखिए, ये 45 का स्क्वायर करना है। 45 का स्क्वायर होता है 20-25। कैसे, ट्रिक है, 45 का स्क्वायर निकालना है। अगर आखिरी में 5 हो तो 5 का स्क्वायर 25। ये क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 5 होता है। 4 पंजे 20, तो 45 का वर्ग आ गया। इसी प्रकार 75 का निकालना है, आखिरी में 5 है तो 5 का वर्ग 25। ये क्या लिखा है, 7। 7 से 1 ज़्यादा क्या होता है, 8, तो 7 का 8 में 56। ये ट्रिक है। तो 45 का स्क्वायर 20-25 हो गया। 4 का 1 में गुणा 4, 4 का गुणा 324 में करेंगे, 24 चौक 96, 4 का 3 में 12, 1296। इसको हल करते हैं, 45 प्लस माइनस बटे में 2 घटाएंगे, ये 9 बचा, ये 2 बचा, ये 7 बचा, 729। 729 आता है यहाँ पर। अगले स्टेप में 45 प्लस माइनस 729 होता है 27 का। 27 का वर्ग 729 होता है बटे 2। अब यहाँ पर एक बार प्लस चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह लेंगे हम लोग तो 45 प्लस 27 बटे 2,
45 और 27 को जोड़ेंगे तो हम लोग 72/2, 2 से 72 में भाग दो तो 36। यदि माइनस का साइन लेते हैं हम लोग तो 45 माइनस 27/2, 45 में 27 के तो 18, 18/2 मतलब 9। तो x बराबर हमारा 36 आता है और x बराबर 9 आता है। अब ये दो उत्तर क्यों आए बेटा? क्योंकि हमारे सवाल में यहाँ पर वर्ग समीकरण थी। इस सवाल में क्या थी? ये वर्ग समीकरण थी, इसलिए x के दो उत्तर आए। अब समीकरण एक क्या है? x + y बराबर 45। समीकरण एक है हमारी x + y बराबर 45। तो y बराबर 45 माइनस x, आप 36 रखो। 45 माइनस 36 तो y बराबर 9। y बराबर 45 माइनस x से आप 9 रखो तो y बराबर 36। मतलब जब आप x बराबर 36 रखते हो तो y बराबर 9 आता है, और जब x बराबर 9 रखते हो तो y बराबर 36 आता है। इसका मतलब है यदि जॉन को हमने x बोला तो उसके पास यदि 36 हैं तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, और यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। हमको यहाँ पर स्पष्ट नहीं करा गया था कि जॉन के पास ज़्यादा है जीवंती के पास ज़्यादा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको सवाल में, आप किसी को भी उत्तर लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं अतः जॉन के पास 36 कंचे और जीवंती के पास 9 कंचे हैं। या तो ऐसा लिख दो या फिर ऐसा लिख सकते हो कि जॉन के पास 9 कंचे और जीवंती के पास 36 कंचे हैं। आप ऐसा भी इस सवाल में लिख सकते हो। आई थिंक बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए बेटा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। दो संख्या की बोला है उसने, तो पहली संख्या मान लो x, दूसरी संख्या मान लो y। क्या बोला? योग मतलब x + y कितना दिया है? 27, समीकरण एक। गुणनफल मतलब x × y बराबर क्या दिया है? 182। ठीक है, अगली स्टेप में x वैसा ही है, ये लिखा है y की वैल्यू लिख दी मैंने 27 माइनस x। कहाँ से लिख दी? समीकरण एक से लिख दी। देखो समीकरण एक को, समीकरण एक क्या लिखा है? x + y बराबर 27, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं y बराबर 27 माइनस x। समीकरण एक इसको नाम दे दो आप, इस x को इधर ले आए हम लोग, तो y बराबर क्या होगा? 27 माइनस x वैसा ही है, y की वैल्यू 27 माइनस x, समीकरण एक से हमने लिखी। x का गुणा 27 में करो, 27x, x का x में, x² बराबर 182। इस x² को इधर लाओगे, प्लस का इसको भी इधर लाओगे, माइनस का, यहाँ तो 182 पहले से चल रहा है। यह हमारी वर्ग समीकरण बन गई। यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर -27 और c बराबर 182। आप इसको सूत्र विधि से आसानी से हल कर सकते हो। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कर दूंगा। अगला सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत बताया था पिछली वीडियो में, क्रमागत मतलब लाइन वाले, बिल्कुल जैसे 5 के बाद 6। दो क्रमागत बोला तो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 1। क्या बोला? जिनके वर्गों का योग। इसका वर्ग करो, वर्ग कर दिया, इसका वर्ग करो, वर्ग कर दिया। वर्ग ऐसे होगा पूरे पे, है ना? जिनके वर्गों का योग, योग कर दिया। 365 है, 365 है। ये समीकरण बन गई हमारी। x² a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² 2ab बराबर 365। x², 2x², ये 2x वैसा ही, 1 वैसा ही। 365 इधर आया तो माइनस का, 2x², 2x, 365 में से एक गया तो 364। देखो पूरी समीकरण में 2 से भाग जा रहा है, देना है तो 2, नहीं देना है डायरेक्ट कर दो। 2 से भाग दे देते हैं, x², x 2 से भाग देना मतलब आधा करना, 36 का आधा 18, 4 का आधा 2। यह हमारी फिर से एक वर्ग समीकरण बन गई, जहाँ पर a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -182। मैंने इन दोनों को आपको जल्दी जल्दी समझा दिया है। अब यहाँ से आप लोग हल इसको आसानी से कर सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा बेटा, इनको अच्छे से धीरे धीरे पूरे डिटेल में समझा दूंगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल और देखेंगे। शुक्रिया।